हेलो गाइस, रुद्रा एजुकेशन हब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मध्य प्रदेश आईटीआई विभाग द्वारा बम्पर भर्ती निकाली गई है, अतः ऐसी अभ्यर्थी जो आईटीआई किसी भी ट्रेड में पास किए हुए हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आपके आवेदन फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुके हैं, साथ ही अंतिम तिथि क्या रहेगी आपकी, आपका शुल्क क्या लगेगा, साथ ही आपकी एज क्या रहेगी, सारी बिंदुओं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही जो अभ्यर्थी इसमें नए जुड़े हैं इस चैनल से, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर चीज़ की विस्तृत जानकारी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आपकी वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही इसका एक मुख्य कारण है कि यह जो आपकी भर्ती निकाली गई है वो मध्य प्रदेश के केवल मूल निवासियों के लिए निकाली गई है। अदर स्टेट के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2026 की आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। इसमें हम आगे बात करते हैं कि आपके आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि क्या है। तो 17/1/2026 अर्थात 17 जनवरी आज से ही आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 रहेगी। 17 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में आप कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि क्या है। तो आपके आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि भी 17 जनवरी ही है। साथ ही इसकी अंतिम तिथि आपकी 5 फरवरी 2026 है, अर्थात 17 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में अगर आपके आवेदन फॉर्म भरने में कोई भी त्रुटि हो जाती है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपकी परीक्षा दिनांक एवं दिन के बारे में, जो कि पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है। 27 फरवरी 2026 से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि किस श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म भरते टाइम में कितना परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। तो इसमें अनक्षर अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से देय होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस, निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से देना होगा। जो बैकलॉग होगी उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है। नीचे दिया गया है ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म का भरने वाले पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देय होगा। ठीक है। अब आप बात करते हैं हम कि ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी आपकी क्या रहेगी। ठीक है। तो जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ कराई जाएगी वो आपकी 2 पालियों में कराई जाएगी, जैसा कि नीचे दिया हुआ है। 27 फरवरी 2026 से आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी, जो कि 2 पालियों में, एक प्रथम पाली, दूसरा आपका द्वितीय पाली में आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आपका रिपोर्टिंग टाइम जो प्रथम पाली का होगा वो 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रहेगा। वहीं जो द्वितीय पाली का होगा वो 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि आपका जो मेन एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होगा। तो जो प्रथम पाली है उसका 9:30 बजे से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 11:30 बजे तक चलेगा। तथा जो दूसरी वाली पाली है उसका 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे अर्थात 2 घंटे की अवधि तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है। ये मैं आपके एग्जाम समय की सारी बातें बता चुकी हूँ। इसमें एक नीचे दिया गया है अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है, अर्थात जो अभ्यर्थी जिनका रोजगार पंजीयन नहीं है वो आप करा लें, या आपकी डेट रिन्यूअल होनी है तो जल्दी ही करा लें, क्योंकि इसमें बिना रोजगार पंजीयन के आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। अब इसके में हम आगे बात करते हैं जो आपके काम की चीजें होंगी, जो एग्जाम फॉर्म के हिसाब से आपके लिए सही होंगी। मैं आपको सारी चीजें बताती जाऊंगी। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, ये आपको किस पृष्ठ पे कौन सी चीज दी गई है उसके बारे में बताया गया है, तो आप पीडीएफ में जाकर के वो चीजें विस्तृत रूप से देख पाएंगे। चलिए नीचे हम जाते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, जैसा कि ये आपका न्यूनतम आयु सीमा के बारे में हम बात करते हैं। तो न्यूनतम आयु सीमा आपकी दी गई है, ये एक सेकंड, न्यूनतम आयु सीमा के बारे में हम बात करते हैं। सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अधिकतम आयु सीमा की गणना परीक्षा चयन होने के ठीक आगामी जनवरी 1/1/2027 के प्रथम दिन की स्थिति में किया जाना है। ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है। ठीक है। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी आयु में छूट नहीं दी गई है, स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। चलिए अब नीचे हम बात करते हैं कि आयु कितनी होनी चाहिए, कि कितनी आयु के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो खुली भर्ती में प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पद हैं, राजपत्रित, अराजपत्रित, कार्यपालक हैं, उनके लिए जो आयु सीमा है वो 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य के लिए 21 से 45 वर्ष है। ठीक है। और जो लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए है वो 18 से 40 वर्ष है, और एससी एसटी अन्य के लिए 18 से 45 वर्ष है। ठीक है। इसमें नीचे दिया गया है कि जो पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं
ठीक है। जो पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, जो कि हर कैटेगरी के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी गई है। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, जो कि मैं आपको पहले से भी बता चुकी हूँ कि अगर आपका रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी आप अपने फॉर्म की अगर डेट रिन्यूअल होनी है रोजगार पंजीयन की तो प्लीज जरूर करा लें ताकि आप इसमें शामिल हो पाए। ठीक है, नीचे इसमें दिया गया है परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल्यवासी के लिए है। जो यह मैं पहले फिर से बता रही हूँ कि जो परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल्यवासी के लिए सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अर्थात 45 वर्ष से अधिक के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो एज के लिए छूट थी ये सारी उससे संबंधित चीजें थी। ठीक है, अब इसमें हम आपसे आगे बात करेंगे, जो भी आपकी काम की चीज होगी इस पीडीएफ में मैं बता दूंगी। ठीक है, अब आप बात करते हैं हम आपके सिलेबस के बारे में कि आपका इसमें सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, पाठ्यक्रम सभी आवेदकों के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं कक्षा 10वीं स्तर के निम्न विषयों से 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब अगर आपने ITI जिस ट्रेड से किया है तो 75 प्रश्न उससे होंगे, बाकी जो 25 प्रश्न होंगे वो विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आपका 100 का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बाद में ठीक है ये आपकी जो वैकेंसियां हैं वो आपकी दी गई हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियां हैं तो आप पीडीएफ में आराम से देख पाएंगे। ठीक है, इसमें आप ये नीचे सारी वैकेंसियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, इसमें और आपके काम की कोई भी चीज नहीं है। तो जो भी आपकी ये जानकारी थी मध्य प्रदेश से ITI विभाग के अंतर्गत जो भर्ती निकली है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। अगर आपको हमारी जानकारी हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद।